इस मुल्क के उलमाए किराम अभी तक क्यों खामोश हैं, उनका बयान क्यों नहीं आया, वो इस काविश में अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे इकरार साहब के साथ। तो इकबाल कहते हैं कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो इन्होंने पूरी दुनिया में वीडियोस वायरल करके अवाम के दिमागों को खराब किया हुआ है। वीडियोस के जरिए अवाम को बुद्धू बनाते हुए पूरी दुनिया के अंदर लोगों को चकमा दिया हुआ है। तो सारी रात और जलील थी वो सारी रात। अल्लाह को रद्द करे, अल्लाह को रद्द करे। अच्छा जी, अब हमारे साथ शारिक साहब मौजूद हैं, तो इनसे वो कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, प्रॉपर एक राइट होता है हर शख्स को किसी भी मौजू पर बात करने के लिए। तो इकरार साहब ये जो अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा इशू उठाया हुआ है, तो अभी आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर ने उनको मना किया, तो और ऊपर से अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं सिग्नल भी बंद है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये सिग्नल बंद करने वाली बात जो है वो इकरार की फतह की नवीद है कि इकरार साहब ने जो है उन पर ऐसा प्रेशर बना दिया है कि उन्होंने सिग्नल से बंद कर दिया। मतलब आप एक बंदे की खातिर एक बंदे को डिफेंड करने के लिए पूरे इलाके से इंटरनेट की सहूलत ले लेते हैं, और जब इंटरनेट बंद होता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन हमारे हुकूमत के पास अब ना कुछ रह नहीं गया। जब भी कोई बात होती है इंटरनेट बंद कर देते हैं, और इंटरनेट बंद करके समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं ले जाएंगे। इकरार साहब ने गुज़िश्ता 3 माह से ये कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई हुई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रॉपर सबूतों के साथ। चैलेंजेस भी दिए, बट हक खतीब साहब एक भी चैलेंज पूरा न कर सके। तो आज वो आ रहे हैं, फाइनली उन्होंने 24 मार्च की तारीख थी, अभी जो कलर सैयदा जा रहे हैं, तो क्या वो इस मिशन में कामयाब होंगे, उनको गिरफ्तार करने में और उनका अड्डा बंद करवाने में? देखिए, ये बड़ा लंबा है और लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, डलती ज़रूर है। आप जितनी मर्ज़ी देर जो है वो नौसरबाजी कर लें, नौसरबाजी का जो आखिर होता है वो पाबंद सलासल होना ही होता है। तो इकरार भाई की रही बात, इकरार न डर आदमी है। मेरा आपसे लास्ट और अहम तरीन ये सवाल है कि जो काम इस मुल्क के उलमाए किराम को करना चाहिए वो न कर सके, ये इकरार साहब ने जिम्मेदारी ले ली है, तो इस मुल्क के उलमाए किराम अभी तक क्यों खामोश है, उनका बयान क्यों नहीं आया? यार, क्या वो दीन का तमाशा इस मसला ये है देखना चाहते हैं, उनका बयान क्यों नहीं आ रहा, वो इस काविश में अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे इकरार साहब के साथ? वो इकबाल कहते हैं कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला चुन लेता है। जब उलमा कराम, ये जुनैद जमशेद के जुमले हैं, मरहूम कहते थे कि उलमा कराम अपना हक अदा नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, अल्लाह नाचने गाने वालों से भी अपना काम ले लेगा। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मना किया गया है, उसके बावजूद इकरार साहब ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि वो आगे, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। इसमें यह है कि इंतज़ामिया को तो खुद सोचना चाहिए ना। इंतज़ामिया को उस वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इंतज़ामिया को उस वक्त सामने आना चाहिए था कि जब उनकी नाक के नीचे, देखें कलर सईदा कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा इलाका है, रावलपिंडी में लगता है, और कलर सईदा एक छोटा सा इलाका, उसके अंदर से इन्होंने पूरी दुनिया में वीडियोस वायरल करके अवाम के दिमागों को ख़राब किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के जरिए, सोशल मीडिया के कंटेंट के जरिए, जिसकी ग्राउंड के ऊपर कोई हकीकत नहीं है, जिसका ग्राउंड के ऊपर कोई असर नहीं है, जिसके अंदर कोई तासीर नहीं है, उन वीडियोस के जरिए अवाम को बुद्धू बनाते हुए पूरी दुनिया के अंदर लोगों को चकमा दिया हुआ है। लाखों करोड़ों अभी तक डकार चुके हैं, बल्कि अरबों तक मामला पहुँच चुके हैं, और डीसी साहब उस वक्त तो नहीं जागे, डिप्टी कमिश्नर साहब उस वक्त तो नहीं जागे। लेकिन सर ये तो एक इंतजामिया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि उलमाए किराम अभी तक क्यों खामोश हैं? उनका भी कोई कमेंट्स आना चाहिए, या उनको इस तहरीक में शामिल होना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल होना चाहिए जी। ये तो आपने दर्द दिल जगा दी है। ये दिल के अंदर वो, ये चीज़ दिल के अंदर वो तकलीफ जगाती है, वो तड़प के। अब देखें, ये जिम्मेदारी इकरार साहब की, मेरी, आपकी, सब की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उनसे पहले ये जिम्मेदारी उलमा व मशाइख की थी, उनसे पहले जिम्मेदारी उलमा व मशाइख की थी। अगर कोई शख्स आज सामने आया है, उबर के आया है, मिन्नत कर रहा है, तरला कर रहा है, इवन बार बार कह के उलमा व मशाइख इस पर किरदार अदा करें, वो नहीं कर रहे, तो इस मामले पर भी कई सवालिया निशान उठते हैं। आप जहाँ तक देख रहे हैं इकरार साहब तो माशाल्लाह बहुत अप्रोच है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए सिक्के का दूसरा रुख, हक खतीब की भी बड़ी पहुँच है, तो क्या वो कैफे किरदार तक पहुँच सकते हैं? देखें, मैंने जिधर से बात शुरू हुई थी ना, उस बात पे वापस आता हूँ। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने नहीं कहा था, इकरार साहब ने नहीं कहा था कि इधर पब्लिक आए, इधर आम लोग आए, इधर हजूम आए, ये सारी पब्लिक खड़ी हुई है। ये जितने लोग हैं ये आम शहरी खड़े में, अब ये आए हैं दिल में कोई तड़प लेके आए हैं। ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि अवाम के आगे कोई चीज़ नहीं रुकती, नहीं ठहरती। अवाम के अंदर जब शऊर आ जाता है, अवाम के अंदर जब आगाही
कमी सिर्फ और सिर्फ अघाई की थी। शऊर लोगों में शऊर भी था, लेकिन उस शऊर को पॉलिश करने वाला कोई नहीं था। अब वो पॉलिश हो चुका है। माँ जी इकरारुल हसन वास्ते अपने पुत्र वास्ते थे पहुंचे जलालपुर चू स्पेशली हक खतीब के खिलाफ थे। हुणे ना कोल पुछने हुण ए आखिर क्या चाहती माँ जी, तुसा क्या चाहती हो कि हक खतीब सरकार अंदर होवन, उन्हां दा आस्थाना जेड़ा अड्डा है वो बंद होवे? कि आई कोला रद्द करे कि लोग वोटां पटन दे लोग हैं। हाँ भी कहीं कोल कहीं दा टुकर नहीं पकदा, ओ पैसे इकट्ठे करते बांडी तो। अच्छा माँ जी, असा किराया पता नहीं किवें भरते ऐसे ते वाला साईं को दुआ ता कन सकदे। मेरे घर वाले आंख खत्म थी, असा दुआ मंगदे से जो मेरी निकी दी बांह खत्म थी कि असा कोई दुआ करने से असा दादा से जिवें सब खराब करे खुदा खराब करे। अच्छा अच्छा ये बस ये आके से अल्लाह को रद्द करे ना। ही आस्थान दे काबिल है ही कहना पीर है ही कहना। अच्छा। पीर कोई इने करन देन ना एवें नहीं करन देन, पीर इने काई नहीं करन ना ना करन देन ते हुण तुसा सारी रात आओ जलील थी वो सारी रात। अच्छा व्यूअर्स माँ जी आई ने स्पेशल कराल हसन नु पुत्र दी काल ते आई ते इन्हां दा मकसद है हक खतीब दे खिलाफ ते आई और ये चाहदियां ते जेड़ा ए मजलूमां नु लुटदा है, वो पैसे बटोरदा है, ए ते जाली तम करदा है, जाली चना खा चुकड़दा है ते उस दे खिलाफ है माँ जी इत्थे इकरार साहब दी आवाज़ ते लबैक आखदे होए रवात विच पहुंचे ते जलालपुर चू 9 दम हक खतीब इन्हां दे उत्ते कीते, लेकिन फर्क कोई नहीं पिया। हुण आदियन हक खतीब जेल जासन ते मैनू कलेजे नू ठंडक पैसी। ये दरबार और ये झंडे और ये नमक और ये तावीज़ात जो ये कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती से मेरे इस मुल्क में है। तो देखते हैं कि अब इकरारुल हसन क्या पूछता है और चुप चुप से सरकार उसको क्या जवाब देता है। तो सर ये बाकायदा काफिले की सूरत में इकरार साहब वहाँ जाएंगे या अकेले जाएंगे? मेरे ख्याल में काफिला तो ज़्यादातर मुझे यूट्यूबर ही लग रहे हैं यहाँ पे कि इकट्ठे हो गए। मुझे कौम तो कम ही नज़र आ रही है, यूट्यूबर ज़्यादा है। देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। क्योंकि इकरार साहब ने मना किया ना लोगों को आने से, वो कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अफरा तफरी मच सकती है, हक खतीब सरकार जो है अपना कोई प्लानिंग के तहत नुकसान कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने मना तो नहीं किया, अलबत्ता 23 तारीख की उन्होंने डेट दी थी, फिर 24 को कर दिया है। तो अब ये मुझे पता नहीं है कि उन्होंने मना क्यों हुए। हाँ अलबत्ता ये मुझे पता चला है कि वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने उनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया। मेरे ख्याल में सिग्नल्स जो है वो भी डाउन कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया।